दुखी हो? ये बच्चे को क्यों लेके आए? बंद निकालो इसको। कुछ क्या कहेंगे बोलिए ना, आप क्यों रो रहे हो? वो ऐसे ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में, उसका दुश्मन नहीं था, वो शुभेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया, इसीलिए नौकरी करता था। अभी आप टीवी में चैनल में काम करते हो, चैनल को पसंद नहीं आएगा तो आपका डायरेक्टर को नहीं मिलेगा तो आपको शूट करेगा। यही है हमारा बंगाल। पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं, लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद अब सियासत का माहौल खूनी संघर्ष में बदलता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बीच एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी को लगातार दूसरी बार हराने वाले संभावित मुख्यमंत्री चेहरे और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद बंगाल की राजनीति में डर, गुस्सा, बदले की बयानबाजी खुलकर सामने आने लगी है। घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम इलाके के दोहरिया क्षेत्र की बताई जा रही है। देर रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच चंद्रनाथ रथ अपनी कार से गुजर रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। पहले कार को रोका गया, फिर बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। हमलावर इतने प्रोफेशनल तरीके से हमला कर रहे थे कि चश्मदीदों को भी लगा कि जैसे पूरी वारदात पहले से प्लान की गई हो। इस हमले में कार चला रहे ड्राइवर को भी गोली लगी है। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज कोलकाता के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और पुलिस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने आंखों देखी हाल बताया है। उन्हें सुनवाएंगे उससे पहले इस हत्या को अब पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है। बीजेपी इशारों में ही टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुवेंदु अधिकारी बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं। डीजीपी ने भी माना है कि वह सुनियोजित हत्या थी। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली तक पार्टी नेतृत्व इस मामले पर नजर बनाए हुए है और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी परिवार से बात की है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर बंगाल की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा अब बंगाल के गुंडों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी। वहीं इस पर टीएमसी सांसद सयानी घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा पहले जान लीजिए, फिर बताते हैं चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है और बीजेपी नेताओं का गुस्सा किस कदर फूटा है। सयानी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री चंद्रनाथ रथ को लेकर सामने आई यह घटना बेहद परेशान करने वाली और दुखद है। पार्टी लाइन, राजनीतिक वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर चाहे सत्ता में कोई भी हो, हम सभी की जिम्मेदारी है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें और हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस तरह किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हुई हर हिंसा से जुड़े सभी दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और सख्त कदम उठाने की अपील करती हूँ। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से सुनिए चश्मदीद ने क्या कुछ कहा और फिर बीजेपी नेताओं का गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर कैसे फूटा है। उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा। मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उसमें ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया है। नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया।
और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था। वही उतर के गोली हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाता ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। कौन सी बाइक थी, कुछ पता बाइक का इतना ध्यान नहीं है मेरे को, नहीं। वो गाड़ी का नंबर जो है ना, वो मेरे को 74 था, WV 74 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं तो घर ही नहीं गया हूँ अभी, तो मैं फॉर्चून आपकी गाड़ी पीछे पहुंची? मैं, मेरे पीछे गाड़ी था, मैं तो पार्क कर दिया गाड़ी। पार्क करके मतलब रास्ते में गाड़ी लगा के वो जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा जो टाइम लगा ना, तब तक मैं वो सब तो कांड हो गया। तो क्या वो तुरंत वहीं से भाग गई? वहीं से भाग लिया, बाइक से ही निकल गया? बाइक से ये निकला, और गाड़ी शायद वहीं से निकला। उसके बाद गाड़ी तो मेरे ख्याल से कहीं छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ा, वो सब बाइक से निकला है। तो क्या ये लग रहा था बहुत देर से फॉलो कर रहा था वो बाइक? मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेंज से एकदम साइड से गोली चलाया, एकदम जैसे ये स्कॉर्पियो गाड़ी है ना, ऐसा ही स्कॉर्पियो गाड़ी था एकदम। एक यही गाड़ी है क्या? हाँ, यही गाड़ी था। अरे बाप रे, एकदम सामने जैसे ये गाड़ी है ना, यहाँ पे खड़ा था बंदा, एकदम सामने खड़े होकर के पॉइंट रेंज में गाड़ी चलाया, गोली चलाया। आपको आवाज सुनाई दी गोली? गोली की 2 गोली की आवाज सुनाई दिया, तीसरा का नहीं सुनाई दिया मेरे को। ठीक है, ये ऐसे ही मारा था गोली एकदम। मेरा होगा ज्यादातर यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी में। ये गाड़ी जैसे खड़ा हो गया था ना, खड़े होने के बाद सीधा गोली चलाया। आपने भी गाड़ी रोक लिया था उसी वक्त? मैंने गाड़ी नहीं रोका था, मेरा गाड़ी चल रहा था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया है उसमें। जब तक मैं गोली की आवाज सुना ना, तो आपको लगता है ये फिर क्या होता है, तो हम थम गए, हम साइड में लगाया गाड़ी। देखा नहीं, भीड़ नहीं था एकदम। कितने बजे का समय होगा ये? 10:30 से 11 की टाइम होगा। नहीं, मैं अकेले था, मैं तो अकेले था, मैं कोलकाता से अकेले आ रहा था। तो जब अचानक आपने देखा तो फिर क्या उसको? नहीं, मेरे को नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। जब गोली चला ना, तो मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। ठीक है, मैंने तो देखा ना कि क्या हालत है पीछे। ड्राइवर का गाड़ी लेकर आ गया, ये जो उनके साथ ड्राइवर था? हाँ, ड्राइवर थोड़ा सा आगे आया, वो तो लुढ़क गया था ना। उसके बाद यहाँ पे भीड़ लग गया था, फिर पब्लिकों ने उठाया उनको। ये यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी है। ये हॉस्पिटल से? हाँ। तो लगभग आपने कुछ पहचान पाए उसका? नहीं, चेहरा वगैरह नहीं दिखा। नहीं, पतला सा था, सिर्फ बॉडी पतला सा दिख रहा था, ऐसे हेलमेट लगा हुआ था। हेलमेट पहना हुआ? हेलमेट पहना हुआ था। कौन सी बाइक है ऐसे पता? नहीं, बाइक का इतना ध्यान नहीं है। तो दादा आप उसके बाद आपको वो क्या यहीं पे आके दिखे कि हॉस्पिटल में कौन लेके आया? वो लेके आए थे, पब्लिक ही लेके आए थे। ड्राइवर को भी गोली लगा था मेरे ख्याल से। वो भी एकदम वो हो गया था, मतलब वो भी एक तरह से उसका भी हालत खराब था। पुलिस को भी बताया? पुलिस से मैं मिला ही नहीं हूँ, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुआ है कहीं किसी को मिलने को। मैं तो गाड़ी पार्क किया, गाड़ी पार्क करके आया कि क्या हुआ है। मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करता हुआ आ रहा था कि बच जाए, कहीं से गोली लगाए, हो सकता है। मैंने तो यही टारगेट करके आया था, कहीं हाथ में लगा होगा, कहीं पे लगा होगा, बच जाए, हॉस्पिटल में लेके आया। लेकिन यहाँ आके पीछे मेरे को थोड़ा टाइम लगा, गाड़ी लगाने में मेरे को टाइम लगा। लेकिन पीछे से जब आया तो मैंने सुना कि यहाँ पे उनका डेथ हो गया। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है, और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। क्या कहेंगे बोलिए ना, आप क्यों रहे हो? वो ऐसा ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में, उसका दुश्मन नहीं था। वो शुभेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया। इसीलिए वो पॉलिटिकल आदमी का नौकरी करता था। अभी आप टीवी में चैनल में काम करते हो, चैनल को पसंद नहीं आएगा तो आपका डायरेक्टर को नहीं मिलेगा तो आपको शूट करेगा। यही है हमारा बंगाल। 5 गोली लगा, 5 गोली। मेरा बड़ा नगर वाला लगातार दादा आप लगातार बनाने की बात से देंगे दादा। शायद मैं गलत था, शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती किया। अभी मुझे एक दो बुक में ना बोल दिया, चलो लगातार ये मैसेज दे रहे, गली गली घूम रहे, गलत। अभी मेरा बूथ प्रेसिडेंट को ये देखिए, मेरा बूथ प्रेसिडेंट का हालत अभी का